हाल ही में बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरें कम की हैं। ऐसे में अगर आप भी होम लोन लेने की सोच रहे हैं और ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस बैंक से लोन लेना आपके लिए आसान और फ़ायदेमंद होगा, तो इसमें आपकी मदद हम कर सकते हैं। हम यहाँ एक तुलनात्मक स्टडी पेश कर रहे हैं जिसके आधार पर आपको फैसला लेने में आसानी होगी। सरकार के राहत पैकेज के बाद रियल्टी सेक्टर अब नकदी की कमी से उबरता नजर आ रहा है। आरबीआई ने पिछले साल अक्टूबर से अब तक रेपो रेट में 350 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। वहीं सीआरआर में करीब 400 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। इससे बैंकिंग क्षेत्र में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रवाह हुआ है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट में 200 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा कर्ज बांट सके। साफ है, बैंकों के पास कर्ज देने के लिए पर्याप्त रकम है, लेकिन सवाल है आखिर लोन किस बैंक से लिया जाए, सरकारी या प्राइवेट बैंक। अगर बैंकों की मौजूदा प्राइम लेंडिंग रेट यानी PLR पर नजर डालें तो SBI की 12.25%, PNB की 12%, कैनरा बैंक की 12.5%, बैंक ऑफ बड़ौदा की 12.5%, बैंक ऑफ इंडिया की 12.5%, ICICI बैंक की 16.75%, HDFC की 16% है। आंकड़ों से साफ है कि प्राइवेट बैंक की PLR सरकारी बैंक के मुकाबले ज्यादा है और जिस बैंक के PLR ज्यादा होती है उसकी होम लोन पर ब्याज दर ज्यादा होती है। लेकिन आने वाले समय में प्राइवेट बैंक ग्राहकों को और सस्ता होम लोन देने पर विचार कर सकते हैं। We are obviously watching the movements on the monetary policy, both on the repo side as well as the CRR. And as and when our sense of the liquidity and interest rates both look favorable, the customers will get, we will pass on the necessary changes to the customer. चलिए अब निगाह डालते हैं सरकारी और प्राइवेट बैंक के कुछ अन्य पहलुओं पर। सरकारी बैंक से लोन लेने पर प्रॉपर्टी की कीमत का 90% तक होम लोन मिल सकता है। अगर आप प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं तो आपको प्रॉपर्टी की कीमत का 85% तक होम लोन मिल सकता है। कर्ज की अवधि की बात करें तो प्राइवेट बैंक के केस में कर्जदार के 55 से 65 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही लोन की समय सीमा खत्म हो जानी चाहिए। सरकारी बैंक के मामले में ये अवधि कर्जदार के 65 से 70 साल तक पहुंचने तक दी गई है। प्राइवेट बैंक से कर्ज लेने पर प्रोसेसिंग फीस कर्ज की राशि का 0.5 से 1% तक हो सकती है। इसकी कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है। वहीं सरकारी बैंक में कर्ज की राशि का 0.5% है। कुछ बैंक 10,000 रुपए तक लेते हैं जिसमें सर्विस टैक्स भी शामिल है। अगर आप वक्त से पहले कर्ज चुकाना चाहें तो प्राइवेट बैंक में मूल राशि का करीब 2% पेनल्टी हो सकती है। सरकारी बैंक इस मामले में कर्जदारों को राहत देते हैं। कुछ बैंक समय से पहले भुगतान पर कोई चार्ज नहीं लेते हैं। बहुत सारे बैंक और प्राइवेट बैंक या हाउसिंग लोन इंस्टीट्यूशन ऐसे है या अपने इकोनॉमी में कि जो लोन देते समय जो सैंक्शन लेटर रहता है उसके अंदर एक प्री कंडीशन रहती है दैट इफ यू रीपे द लोन इन एडवांस 2% पेनल्टी विल बी चार्ज। हम कोई प्री पेमेंट जो पेनल्टी है वो ग्राहक को नहीं लगाएंगे। जो पहले ग्राहक से वो 10 से 15% का डाउन पेमेंट एक्सपेक्ट करते थे। अगर 100 रुपए की घर ले रहे हो आप तो आपसे 10-15 रुपया आपको लगाना पड़ता था। बैंक 85 से 90 रुपया देने को तैयार रहती थी। अब वही बैंकें 70 से 75 रुपया ही देने तैयार हैं। वो चाहती हैं कि आप 25 से 30 रुपया अपना लगाएं। कुल मिलाकर सरकारी बैंक से लोन लेना सस्ता पड़ता है, लेकिन फटाफट और प्रभावी सेवा के मामले में प्राइवेट बैंक सरकारी बैंकों से आगे है। प्राइवेट बैंक अपने ग्राहकों तक पहुंचने में भरोसा रखते हैं, लेकिन पहुंच की बात करें तो प्राइवेट बैंक फिर भी सरकारी बैंक से पीछे है। ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट बैंकों की पहुंच कम है।